दुनिया के क्रिकेट बोर्ड में कभी इस क्रिकेट बोर्ड की बड़ी धमक होती थी। इसके खिलाड़ी दमदार थे, सभी टीमों को चैलेंज करते थे। लेकिन अब जब वक्त बदला तो ये क्रिकेट बोर्ड ढलान पे पहुंच गया। अपने खिलाड़ियों को लेकर संघर्ष करता रहा, अपने खिलाड़ियों को सैलरी नहीं दे पा रहा, लेकिन अब कहानी बदलने वाली है। जैसा कहते हैं कि जब सपने बिखर रहे हो तो आपको एक मदद की जरूरत होती है, और इस बोर्ड को अब मदद पहुंचा है और अब कहानी बदलने वाली है। आज इस वीडियो में बात करेंगे जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड को लेकर, जिनकी कहानी सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई इनके पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हुआ करते थे जो दूसरी टीमों को तगड़े तरीके से चैलेंज करते थे। जब ये लाइन बोलेंगे तो आपको एंडी फ्लावर का नाम याद आएगा। लेकिन अब इस टीम के पास फिर से मौका है अपने आप को बदलने का। और क्योंकि उसके बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे उनके पास एक बहुत बड़ी मदद पहुंची है। दरअसल कुछ समय पहले की बात है जब ये क्रिकेट बोर्ड लगभग खत्म होने की कगार पे था। 2022 के आसपास तो ये अपने खिलाड़ियों को पैसे नहीं दे पा रहा था। खिलाड़ी बगावत पर उतर गए थे। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे जिम्बाब्वे क्रिकेट तबाह हो चुका था। खिलाड़ी लीग की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे थे। बोर्ड पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो रखा था। लेकिन अब यहाँ पर मदद पहुंचा है और जिम्बाब्वे को कैप्स नाम की कंपनी ने $50,000 की स्पॉन्सरशिप दी है जो इनको मदद करने वाली है। और ये मदद डायरेक्ट होगी, और ये मदद इस टीम के लिए क्यों जरूरी थी उसके बारे में आपको बता देते हैं। कैप्स जिम्बाब्वे की एक फाइनेंशियल कंपनी है और उसने ये रकम सीधे दी है जिम्बाब्वे की 5 घरेलू टीमों को। इसके फायदे क्या होंगे उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन अभी ये टीमें बता देते हैं। ईगल्स, राइनोज, टस्कर्स, माउंटेनर्स और सदर्न रॉक्स की टीम जो है, ये पैसा सीधे इन टीमों को जाएगा ताकि कोचिंग, प्लेयर वेलफेयर और टैलेंट डेवलपमेंट में काम किया जा सके। इस डील को लेकर जिम्बाब्वे क्रिकेट का बयान क्या आया है उसके बारे में आपको बता देते हैं। जिम्बाब्वे क्रिकेट के मैनेजिंग डायरेक्टर गिमोर मकोनी ने कहा कि यह समर्थन हमारे घरेलू ढांचे को मजबूत करेगा और स्थायित्व लाएगा। टीमों को सैलरी देने, युवा खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और ट्रैवल स्पोर्ट जैसी बेसिक सुविधाएं देने में यह फंड बहुत काम आएगा। अब जिम्बाब्वे की जो क्रिकेट की हालात है और ये फंड उनके लिहाज से जरूरी क्यों है उसके बारे में आपको बता दें। पिछले कुछ सालों में जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड की हालत बहुत खराब रही है, जैसे कि फंड में कटौती, मैच फीस नहीं मिलती थी, खिलाड़ी विदेश में भाग रहे, घरेलू टूर्नामेंट अधूरे रह जा रहे थे, बीच में बंद करने पड़ रहे थे। ऐसे में फंडिंग जो है पूरी तरीके से चौपट थी। लेकिन ये जो फंडिंग है ये कहीं ना कहीं रेगिस्तान में बारिश जैसी इस क्रिकेट को एक नई ऊंचाई देने वाली है। और डायरेक्ट टू टीम का जो ये फंडिंग रूल है ये ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि अगर सीधे उन 5 टीमों में निवेश कर रहे हैं डोमेस्टिक की, तो उसमें क्या होगा, करप्शन नहीं हो पाएगा। सीधे बोर्ड टू बोर्ड जा रहा पैसा। अब ऐसे क्या होता था कि सीधे आप उस बोर्ड को पैसा दे रहे हो, वहां पर करप्शन हो रहा है, तो पैसा हर टीमों के पास नहीं पहुंच पा रहा है, वहां से आपको बेहतर खिलाड़ी नहीं मिल पा रहे। लेकिन यहाँ पर चीजें बदली है और ये डायरेक्ट टू टीम जो मॉडल है ये यहाँ पर जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड को फायदा करने वाला है। अब सवाल ये भी है कि इससे मॉडल क्या बदल जाएगा। मतलब जिम्बाब्वे क्रिकेट में तो चीजें वैसे ही चल रही हैं, ठीक है, कुछ खिलाड़ी उनके पास अभी भी अच्छे हैं, लेकिन बदले क्या? तो इस मॉडल से जो बदलाव होगा, अगर ये मॉडल सफल होता है तो स्पॉन्सरशिप मिल सकती है, टीमें खुद के लिए फंड मैनेज कर पाएंगी, जो लोकल टीमें भी है, और ग्रास रूट क्रिकेट में इनकी वापसी होगी। डोमेस्टिक ज्यादा खेलेंगे, बेहतर करेंगे, तो फिर जिम्बाब्वे टॉप टीमों से टकराने की क्षमता विकसित कर लेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें, जैसे BCCI का डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत मजबूत है, तो हमारी दुनिया में धमक, हमारे पास खिलाड़ियों की संख्या बहुत है। और इसी रूट पर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड काम करता है। उनके पास डोमेस्टिक अगर आप देखेंगे 1 से 1 खिलाड़ी है, और आने वाले 5 सालों में अफगानिस्तान एक बहुत मजबूत टीम बनने वाली है। ऐसे ही जिम्बाब्वे में ये जो निवेश हुआ है, और ये कहीं ना कहीं उनके लिए बेहतर काम करने वाला है। सवाल जरूर रहेगा कि ये जो तमाम तरीके हैं, क्योंकि ये जानकारी देने के अलावा एक और जानकारी अगर आपको बता दें तो आपको हैरान करने वाली है। क्योंकि जब हम दुनिया के तमाम बोर्डों की बात करते हैं कि यार ये बहुत अमीर बोर्ड है, BCCI बहुत अमीर बोर्ड है, ये दुनिया के अमीर बोर्ड है, पाकिस्तान चलिए उतना अमीर नहीं है, लेकिन इसमें जिम्बाब्वे कहाँ था? अब जिम्बाब्वे का स्थान सुनकर हैरान जरूर होंगे, क्योंकि वो 7वें नंबर पर है, और उससे नीचे आते हैं वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, यहाँ तक कि न्यूजीलैंड भी जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड से ज़्यादा उसके पास पैसा नहीं। लिस्ट अगर आपको बताऊं तो BCCI जो 2.2 बिलियन के ऊपर है, ये 2025 की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है जो 79 मिलियन है, इंग्लैंड जो है 59 मिलियन है उसके पास, पाकिस्तान जो है उसके पास 55 मिलियन है, भारत 2.2 बिलियन है, इन सबका कई गुना मिला लीजिए। बांग्लादेश जो है 51 बिलियन है,
अफ्रीका जो है 47 मिलियन है, जिम्बाब्वे 38 मिलियन, श्रीलंका उसके बाद 20, वेस्ट इंडीज 15, न्यूजीलैंड इसके नीचे भी। और इसीलिए न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी अगर आप देखेंगे तो देश का क्रिकेट छोड़कर लीग की तरफ ज्यादा बढ़ा। तो जिम्बाब्वे जो एक समय था ठीक ठाक पैसा वाला, बीच में ढलान पर आया, लेकिन फिर से वो उठ सकता है। तो क्या आपको भी लगता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट को सुधारने के बाद जिम्बाब्वे क्रिकेट एक बार फिर से बेहतर होगा? और क्या आप चाहते हैं कि जिम्बाब्वे क्रिकेट बेहतर हो ताकि क्रिकेट जो है वो और रोमांचक होता चला जाए? हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।